बाबा के धाम में हवा में उड़ते हैं नोट, एक छोटा सा बाजार और कमाई 125 करोड़ पार। 125 करोड़ का पेड़ा एक साल में खाते हैं देवघर के बाबा। मोदी ने भी चढ़ाया 51 किलो। 57 मुस्लिम देश को पसंद है बाबा का पेड़ा। छोटे शहर का पेड़ा बना स्वरोजगार का मॉडल। हिंदुस्तान दिल्ली की तंग गलियों से नहीं, गांव की सभ्यता से बनता है। ग्लोबल भारत टीवी आज से एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा है जिसका नाम है अखंड भारत। ये कहानी है पेड़ा कारोबार की, कैसे एक जगह से पेड़ा कारोबार दुनिया में फैल गया और एक छोटा सा शहर हर महीने कैसे 10 करोड़ का पेड़ा बेच लेता है। कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप दिल्ली में बैठे हैं या कुवैत में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस पेड़े का स्वाद जुबान पर चढ़ गया तो फिर आप भूल नहीं पाएंगे। आपने अमूल का पेड़ा, मदर डेयरी का पेड़ा और ना जाने कौन कौन सा पेड़ा खाया होगा, लेकिन देवघर का पेड़ा, गली वाला पेड़ा एक बार खा लिया तो समझिए कि गंगा नहा लिए। क्योंकि बाबा भोले का प्रसाद सबको मिलता नहीं और वो नसीब वाला ही होता है जो बाबा भोले के 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक का भी दर्शन कर ले। हम आपको इस पेड़े वाली गली की कहानी बताएं, उससे पहले बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर झारखंड के देवघर जिले में बाबा भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि रावण ने तपस्या कर भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो शिवलिंग को लंका में स्थापित करना चाहता है। भगवान ने कहा तथास्तु और वो शिवलिंग लेकर चलने लगा। लेकिन जैसे देवघर में पहुंचा, उसे टॉयलेट जाने की इच्छा हुई तो एक व्यक्ति को शिवलिंग थमाकर वो टॉयलेट करने चला गया। लेकिन जब काफी देर तक नहीं आया तो उस व्यक्ति ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। फिर रावण ने लाख कोशिश की लेकिन शिवलिंग को हिला तक नहीं पाया, क्योंकि भगवान शिव ने पहले ही कहा था रास्ते में जहां रख दोगे वहीं विराजमान हो जाऊंगा। भगवान शिव का यह मंदिर देश विदेश में इतना प्रसिद्ध है कि हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देवघर मंदिर के बगल में वासुकीनाथ मंदिर भी है। दोनों मंदिरों का प्रबंधन अब जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी की तरह श्राइन बोर्ड के पास है। सावन के महीने में तो सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवड़िए करीब 108 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हैं और फिर देवघर में बाबा भोले को जल चढ़ाते हैं। वहां बाबा भोले को प्रसाद के रूप में पेड़ा और चूड़ा चढ़ाया जाता है। अगर आप प्रसाद घर लेकर भी आएंगे तो 20 दिन तक खराब ना होगा। आखिर ये पेड़ा बनता कैसे है और वो कौन सी गली है जिनका कारोबार करोड़ों का है, ये जान लीजिए। जब आप बाबा भोले के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उससे पहले ही आपको गली मिलेगी जिसमें लिखा है पेड़े की दुकान वाली प्राचीन गली। अब तो वहाँ कई नई दुकान भी खुल चुकी, लेकिन कहते हैं कि 100 साल पुरानी दुकानें जमाए आज भी लोग बैठे हैं। यहाँ जो पेड़ा बनता है उसका स्वाद इसलिए भी शानदार है क्योंकि बाबा भोले को चढ़ाए जाने वाले गंगा जल का भी उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दूध से मावा बनाने में कई कारीगर घंटों मेहनत करते हैं, फिर उसे एक अलग शेप में ढाला जाता है, तब जाकर पेड़ा बनकर तैयार होता है। यहाँ के गुड़ वाले पेड़े की डिमांड काफी है। पीएम मोदी पहली बार 12 जुलाई को बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे तो 51 किलो पेड़ा लेकर भोग लगाया। 1 किलो के पेड़े की कीमत 280 से 300 रुपए है। सिर्फ सावन महीने में ही 60 करोड़ की बिक्री होती है। सावन में 80 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। इनमें से लाखों लोग कई किलो पेड़ा लेते हैं। एक साल में 2.5 से 3 करोड़ बाबा भोले के दर पहुंचते हैं। इसीलिए सालाना कारोबार 120 करोड़ का है। देश तो छोड़िए, विदेशों में भी इसकी खूब डिमांड है। मुस्लिम देश कुवैत, बहरीन में भी पेड़ा भेजा गया है। पेड़े के अलावा अगर होटल वगैरह का कारोबार जोड़ लीजिए तो देवघर से सरकार को अच्छी कमाई है। वहाँ पूजा का सामान बेचने वाले करीब 3000 दुकानदार हैं जिनकी लॉकडाउन में हालत खराब हो गई। हालांकि 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो उनका उत्साह लौट आया। अब कमाई के रास्ते खुल गए हैं। अब देश विदेश में इस पेड़े को पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग की भी मांग चल रही है, जिसमें कहा गया कि ये पेड़ा सिर्फ और सिर्फ देवघर में बनता है, जिसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। जीआई टैग वो सर्टिफिकेट है जिसके तहत आप दावा कर सकते हैं कि ये चीज हमारे यहाँ की पहचान है। जैसे उड़ीसा का रसगुल्ला और बंगाल की संदेश मिठाई देश भर में फेमस है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।